साइबर क्राइम। राहुल एक मध्य वर्गीय परिवार से है। वो अपने माँ, पिताजी और बीवी बच्चों के साथ रहता है। वो एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट है। एक दिन राहुल अपने घर पे अखबार पढ़ रहा था, तभी उसका मोबाइल बजता है। हेलो। सर, मैं एसडीआई बैंक से सीमा बात कर रही हूँ। हाँ जी, बताइए। सर, आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है, तो उसे रिन्यू करने के लिए मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। बताइए। सर, अपने डेबिट कार्ड के 16 अंक बताइए। राहुल अपना डेबिट कार्ड निकालता है और 16 अंक बता देता है। सर, अभी आपके मोबाइल पे एक 6 अंकों का ओटीपी आया होगा। राहुल उसे 6 अंकों का ओटीपी बता देता है। सर, आपका कार्ड रिन्यू हो गया है। एसएमएस द्वारा आपको कंफर्म किया जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। थोड़ी देर बाद राहुल को मैसेज आता है कि आपकी बैंक अकाउंट से 20,000 रुपए डेबिट हुए हैं। राहुल एकदम से परेशान हो जाता है। वो तुरंत अपने बैंक फोन करता है, मगर कुछ हल नहीं निकलता। तभी राहुल अपने दोस्त राज को फोन करता है, जो कि साइबर क्राइम ब्रांच में नौकरी करता है, और राम टी स्टॉल में मिलने के लिए बुलाता है। राहुल राम टी स्टॉल पे इधर से उधर परेशान घूम रहा होता है। तभी राज वहां पहुंच जाता है। राहुल, क्या हो गया? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने अपना डेबिट कार्ड कहीं भी यूज नहीं किया, मगर मेरे अकाउंट से 20,000 रुपए निकल गए। बस एक फोन आया था बैंक से कार्ड रिन्यू के लिए। फोन आया था। मुझे पूरी बात बताओ। राहुल राज को पूरी घटना बताता है। ओ माय गॉड, राहुल, तुम फिशिंग का शिकार हुए हो। वो कोई बैंक से कॉल नहीं आया था। तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। फिशिंग? ये क्या होता है? और मेरे पैसे का क्या होगा? मुझे अपने बच्चों की स्कूल फीस भरनी है। तुम मुझे वो नंबर दो और तुरंत पास के थाने जाके रिपोर्ट लिखवाओ और अपने बैंक में बता दो। बाकी मैं देखता हूं। दोनों वहां से निकलते हैं। राहुल पास के एक थाने में रिपोर्ट लिखवाता है। दूसरी तरफ राज अपने ऑफिस जाता है और पूरा केस अपनी टीम के साथ डिस्कस करता है। राज उस नंबर को सर्विलेंस पे ट्रैकिंग पे लगा देता है। थोड़ी देर बाद नंबर झारखंड के किसी गांव में ट्रैक होता है। सर, नंबर ट्रैक हो गया है। लोकेशन सेम है। पहले जो केस ऐसे आए थे, लोकेशन यही ट्रैक हुई थी। गुड जॉब। लगता है वहां कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। राहुल तुरंत झारखंड के लिए निकलता है। राहुल वहां कुछ लोगों से पूछताछ करता है, मगर कोई सबूत नहीं मिलता। फिर वो गांव के थाने पहुंचता है और थानेदार से मिलता है। थानेदार जी, मैं राहुल, साइबर क्राइम ब्रांच से। कहिए ऑफिसर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? राज थानेदार को सारा केस बताता है। ऑफिसर, पहले भी यहाँ बहुत सारे लोग आए, मगर कुछ पता नहीं लगा पाए। हमने बहुत कोशिश करी, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। आपको पिछले 1 साल में यहाँ कोई बदलाव लगा? कुछ अजीब जो पहले नहीं हुआ हो? कुछ भी? ऐसा तो कुछ खास नहीं, मगर क्या मगर? पहले यहाँ कुछ लोग जो कच्चे मकान में रहते थे, उन्होंने अचानक बड़े बड़े पक्के घर बना लिए, गाड़ियां ले ली, और बस यही लोग हो सकते हैं, क्योंकि मामला पैसे का है। राज 2-3 दिन उन्हीं घरों में नजर रखता है। वहां क्या क्या हो रहा है सब नोट करता है, और 3 दिन बाद थाने पहुंचता है। आइए ऑफिसर, कुछ पता लगा? कुछ तो अजीब है। मैंने उन सभी घरों पे नजर रखी। सभी घरों से एक ही समय पे कुछ युवा अपने घर से निकलते हैं और एक छत पे मिलते हैं और एक साथ वहां से निकलते हैं। कुछ तो है थानेदार साहब, कुछ तो चल रहा है वहां।
कानून तो सबूत मांगता है ऑफिसर, सबूत भी आ जाएगा। थानेदार जी, कल हम वहां जाएंगे और छुप कर देखेंगे ये करते क्या है। अगले दिन राज थानेदार और कुछ पुलिस वाले उस जगह पहुंचते हैं और छुप कर देखते हैं। सब लोग फोन पर बात कर रहे होते हैं। सर, मैं सीमा आपकी फोन बैंकिंग ऑफिसर बात कर रही हूँ। सर, आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है। सर, आप बैंक के बहुत ही बहुमूल्य कस्टमर हैं, इसलिए बैंक आपको एक गिफ्ट दे रहा है। सर, आप अपने बैंक के 16 अंकों का डेबिट कार्ड बताइए। पकड़ो इन्हें। सभी आरोपी भागने की कोशिश करते हैं, मगर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पूरा बैंक खोल रखा था तुमने। अब थाने में बताता हूं तुम्हें अपना डेबिट कार्ड नंबर। थानेदार सबको थाने लेके जाता है। राज अपने दोस्त राहुल को फोन करता है और पूरी घटना बताता है और भरोसा देता है कि उसके पैसे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। हमें कभी अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। बैंक कभी भी आपसे आपका पासवर्ड या ओटीपी नहीं पूछता है। ताजी ताजी सब्जी, हरी सब्जी, रंग में उत्तम और स्वाद में सर्वोत्तम, ताजी ताजी सब्जी। गोपाल की आवाज सुनते ही उसके ठेले पे औरतों की भीड़ लग जाया करती थी। मुझे 1 किलो गोभी और 2 किलो कद्दू, मुझे 1 पालक, भिंडी और आलू। गोपाल के बगल में एक और सब्जी वाला था जो हमेशा सोचता रहता था, ना जाने ये गोपाल कहाँ से इतने अच्छे रंग और स्वाद की सब्जियां लाता है। जब भी आता है मेरा धंधा ठप हो जाता है। लगता है मुझे कोई और गांव ढूंढना पड़ेगा। गोपाल आसपास के 3 इलाकों में घूम घूम कर सब्जियां बेचा करता था। गोपाल वैसे सबसे सस्ती सब्जियां खरीदता था, लेकिन फिर वो उनमें केमिकल डाला करता था। एक दिन की बात है, गोपाल के एक दोस्त ने ये देख लिया। भाई, ये सब तू क्या कर रहा है? ये सब हानिकारक हैं। कुछ हानिकारक नहीं है। मैं पिछले कई महीने से ये सब मिला रहा हूँ। अब तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। पर तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? ग्राहकों को अच्छे रंग वाली सब्जियां पसंद है, इसलिए तो मैं सब्जियों को रंगों का इंजेक्शन देता हूँ और उनका स्वाद बढ़ाने के लिए स्वाद वाला इंजेक्शन भी। मेरी बात मान, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों भला किसी की जान से खेलना? तू बेफुजूल ही घबरा रहा है। किसी को कुछ नहीं होगा। लखन ने बहुत समझाया, पर गोपाल ने उसकी एक न सुनी। वो मिलावट करता रहा। गोपाल ने अपनी पत्नी को अच्छे से हिदायत दी थी कि वो ये सब्जियां ना लें और उनका बेटा चुन्नू इन सब्जियों के आसपास भी ना आए। गोपाल सब्जियों में मिलावट करता रहा और गांव वाले हमेशा की तरह उसकी सब्जियां खरीदते रहे। एक दिन की बात है, नजदीक के एक इलाके के 2 बच्चे बीमार पड़ गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इन दोनों को फूड पॉइजनिंग हुई है और ये सब सब्जी में मिले हुए केमिकल्स की वजह से हुआ है। इस इलाके में ढिंडोरा पीट गया कि सब्जियों में मिलावट है। ये बात लखन को पता चली। वो गोपाल के पास गया। अब तो ये सब बंद कर दे। वो बच्चे मेरी सब्जियों की वजह से बीमार नहीं हुए हैं। लखन बहुत समझाता रहा, पर गोपाल ने उसकी एक न सुनी। एक चीज जो गोपाल को पता नहीं थी कि उसका चुन्नू रोज सब्जियों में से गाजर चुराकर खाता था। पता नहीं पापा क्यों मुझे ये लाल लाल गाजर खाने से रोकते हैं। गाजर का रंग देखकर चुन्नू रोज कुछ गाजर चुराता था और अपनी दोस्त के साथ खाता था। है ना गाजर स्वादिष्ट? हाँ, और कितने लाल हैं ये, बहुत मजेदार। एक रात गोपाल अपनी बीवी और बेटे के साथ सो रहा था कि अचानक चुन्नू उठकर उल्टी करने लगा। माँ, माँ, क्या हुआ तुझे? और अरे जी देखिए, चुन्नू को क्या हो गया?
गोपाल ने चुन्नू को पानी पिलाया, उसकी पीठ सहलाई, पर फिर भी उसकी उल्टी रुकी नहीं। अब इसे हॉस्पिटल ही ले जाना होगा। चलिए जल्दी चलिए। गोपाल और उसकी पत्नी चुन्नू को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने चुन्नू के मुंह में एक पाइप डालकर उसके पेट में से सारा खाना निकाला और चुन्नू को इंजेक्शन देकर सुला दिया। उसके खाने की जांच करवाई गई और फिर डॉक्टर गोपाल के पास आए। मेरा बेटा ठीक तो है ना? अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन उसे हुआ क्या डॉक्टर? फूड पॉइजनिंग। इसने मिलावटी गाजर खाए थे, उसी से इसे फूड पॉइजनिंग हो गई। पता नहीं ये सब्जी वाले कब बाज आएंगे, कब तक ये मासूम लोगों की जान से खेलेंगे। जब चुन्नू को होश आया तो गोपाल और उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली। बेटा, तुमने गाजर कहाँ से खाया था? पापा, मुझे माफ कर दो, मुझे गाजर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं और मोंटी रोज आपके ठेले से गाजर चुरा लेते थे। ये सुनकर गोपाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो रोने लगा और फिर लखन के पास गया। तू सही था, मैं लोगों की जान के साथ खेल रहा हूँ। आज जब मेरे बेटे की बात आई तो मेरा खून पसीज गया। लेकिन जो बच्चे मेरी सब्जियां खाकर बीमार हुए हैं, उनके माँ बाप का भी मेरे जैसा ही हाल हुआ होगा। तुझे समझ आ गया? यही बड़ी बात है। इस दिन के बाद से गोपाल ने सब्जियों में मिलावट नहीं की। वो शुद्ध अच्छी सब्जियां बेचने लगा।